मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। कल उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा चल रही थी। ब्रह्म कहते हैं सच्चिदानंद भगवान आत्मा को। आत्मा में रमण करने का नाम है ब्रह्मचर्य, और इसके विपरीत विषय भोगों में रमण करने का नाम है व्यभिचार। ब्रह्मचर्य व्रत एक दुर्धर व्रत है। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही इसे धारण कर पाता है। विचार करो, जो उपयोग पापों में लगे, दुर्भाव में रहे, क्या ऐसा मलिन उपयोग अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर सकता है? कभी नहीं। अतः हमें समस्त पापों, विषय भोगों एवं कषायों को आत्म कल्याण के मार्ग में बाधक जानकर छोड़ देना चाहिए। जब तक मनुष्य का उपयोग इंद्रिय विषयों में ही लगा रहेगा तब तक उसे कभी भी आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर आकृष्ट करके आत्मा को पथभ्रष्ट कर देती हैं। परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, यस्य हरिणाक्षी हृदय तस्य नैव ब्रह्म विचारय एकस्मिन् कथम समायतु बस द्वै खड्गो प्रत्याकारे। जिस पुरुष के चित्त में मृग के समान नेत्र वाली स्त्री बस रही है उसके शुद्ध आत्मा का विचार नहीं हो सकता। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, उसी प्रकार आत्मस्वरूप में लीनता और विषय भोग एक ही मन में नहीं रह सकते। भोगों को भोगने से कभी भी तृप्ति नहीं होती। श्री भर्तृहरि ने बैराग शतक में लिखा है, भोगो न भुक्ता वै में भुक्ता तपो न तप्तम वै में तप्ता कालो न यातो वै में याता तृष्णा न जीर्णा वै में जीर्णा। हमने विषय भोगों को नहीं भोगा, विषय भोगों ने हमें ही भोग लिया। मैंने काल को नहीं बिताया बल्कि मैं खुद ही बीत गया। हम भोगों को भोगकर शांति की आशा कर रहे हैं, कोयले को घिस घिस कर सफ़ेदी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस मनुष्य पर्याय से ब्रह्मचर्य की साधना कर मोक्ष रूपी हीरे को खरीद सकते थे, उसे विषय भोगों रूपी कंकड़ पत्थर खरीदने में बर्बाद कर रहे हैं। अपने स्वरूप को न समझना और इंद्रिय विषयों में ही उपयोग बनाए रहना, यह बहुत बड़ा अंधकार है। केले के खंभे में भले ही सार निकल आए, किंतु इन विषय भोगों में कोई सार नहीं है। आचार्यों ने कहा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमानंद है, सुखदायक कल्याण रूप है। जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने संसार में कुछ भी नहीं जाना, और जिसने आत्मा को जान लिया उसको फिर किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है। जो शरीर से भिन्न आत्मा को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। अब तो समस्त परविद्रों से भिन्न आत्मा को पहचानने का प्रयास करो। अपने आप में यह भावना भाव कि जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। जिनको जगत में रिश्तेदार नातेदार मानते हैं वे भी तुमसे भिन्न है, बस उनसे अपने आप को जुदा समझो। धन है वह भी प्रत्यक्ष भिन्न है, उसको भी भिन्न समझो। शरीर से भी अपने को जुदा समझो। इसके बाद द्रव्य कर्म भाव कर्म से भी अपने को जुदा समझो। अपने आप से अपने आप को दुख नहीं होता, परंतु पर पदार्थों से मोह होने के कारण दुख होता है। आचार्यों ने श्रावक को सौदार संतोष व्रत के पालन का उपदेश दिया है। यदि हम पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं ले सकते तो स्वदार संतोष व्रत को भी ब्रह्मचर्य की कोटि में रखा है। अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों को माँ, बहन व बेटी के समान समझना। विचार करो, व्यर्थ के विषय प्रसंग में जीव को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, बल्कि सब कुछ गंवा दिया जाता है। ब्रह्मचर्य में बाधक वैसे तो सभी इंद्रियों के विषय हैं, परंतु कुशील पाप की इसमें मुख्यता है। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है।
कहते हैं उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, किंतु कामांध पुरुष को न दिन में कुछ दिखता है न रात में। कुशील पाप से बचने के लिए अपने मन को बस में करना जरूरी है। मन के वशीकरण का सीधा उपाय है वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जाने और निस्वभाव की सतत भावना भावें। शील व्रत को धारण कर लेने पर व्यक्ति में अनेक गुण आ जाते हैं। शील की प्रशंसा करते हुए लिखा है, शीलेन ही त्रयोलोका शक्या जेतुम न संशया, नहीं किंचित साध्यम त्रैलोक्ये शीलवताम भवेत्। शील से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शीलवानों के लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। जिसने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया उसे समस्त इंद्रियों व विषय को जीतना सुलभ हो जाता है। हमें यह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है, अतः इसी भाव में शील व्रत को धारण कर लेना चाहिए। आचार्य इस मनुष्य भाव की दुर्लभता बताते हुए लिखते हैं, आयुषा क्षण एकोपी न लभ्या स्वर्णा कोटि भी चाचे निरथको नीति को नु हानिस्ततोधिका। आयु का एक क्षण भी करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से खरीद कर रोका जाए तो नहीं रुक सकता, और आयु कर्म समाप्त हो जाने पर एक पल का भी समय नहीं मिल सकता। ऐसे अनमोल समय को हम व्यर्थ खोते जा रहे हैं। इससे बढ़कर हम लोगों की दूसरी कोई हानि नहीं हो सकती। हमें ब्रह्मचर्य व संयम धारण कर इस मनुष्य पर्याय को सफल बनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत स्वर्ग व मोक्ष की सिद्धि कराने वाला है। इस संसार में जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं और ब्रह्म स्वरूप हुए हैं, वे सब ब्रह्मचर्य के पालन से ही हुए हैं। अनेक जीवों ने अनंत सुख स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति की है, वह एक ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही की है। भगवान जिनेन्द्र देव ने ब्रह्मचर्य को मोक्ष सुख की सीढ़ी बतलाया है। जो अमर बनावे वही अमृत है, स्वानुभव ही अमृत है। वह आत्मा को आवागमन से रहित बना देता है। अपनी आत्मा का उद्धार अपने ही द्वारा होता है। यह आत्मा ही आत्मा का शत्रु और मित्र है। यह ज्ञानमय परम तत्व निजानंद का अनुभव कर निज तत्व में ही स्थित हो जाता है तो मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। स्वानुभव का आश्रय करना, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का परिचय होना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई संपदा नहीं है। ये विषय भोग तो संसार में ही भ्रमण कराने वाले हैं, अतः इन्हें छोड़ देना चाहिए। परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, एते पंचेंद्रिय कर्भका जीव मुक्तान माचारय चरित्वा अशेषम अपि विषय बनम पुनः पातयंती संसारे। ये प्रत्यक्ष 5 इंद्रिय रूपी ऊँट हैं, उनको अपनी इच्छा से मत चरने दे, क्योंकि संपूर्ण विषय वन को चर के फिर ये संसार में ही पटक देंगे। विषय सुखानी द्वैतवश के पुनः दुखानाम परिपाटी भ्रांत जीव माँ बाह्यतम आत्मना स्कंधे कुठारम। विषयों के सुख 2 दिन के हैं, फिर बाद में ये विषय दुख की ही परिपाटी हैं। ऐसा जानकर हे भोले जीव, अपने कंधे पर आप ही कुल्हाड़ी मत चला। तीनों लोकों में सुख की अनुभूति कराने वाला एकमात्र ब्रह्मचर्य व्रत है। जो इस व्रत का पालन करता है वह सुगति में ही जाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हो गए हैं जिन्होंने अनेक प्रलोभनों एवं संकटों के बीच भी दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन कर अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। देखो, सीता कितनों दिनों तक रावण के चंगुल में रही। रावण ने अनेक प्रलोभन दिए, बहुरूपी विद्या सिद्ध करके भयानक रूप दिखाए, पर सीता अपने शील व्रत से च्युत नहीं हुई। राज सुखों में पली राजुल को उसके पिता ने नेमिनाथ के विरागी हो जाने पर अन्य राजकुमारों से विवाह करने के लिए कहा, झुकाना चाहा, किंतु राजन अपने व्रत से चलायमान नहीं हुई। ब्राह्मी और सुंदरी आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां थीं, जिन्होंने पिता के गौरव रखने के लिए आजीवन ब्रह्म व्रत लेकर अपना कल्याण किया। अनंतवती ने 8 वर्ष की अवस्था में माता पिता के साथ ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। माता पिता ने तो 8 दिन के लिए लिया था अष्टानिका में, लेकिन अनंतवती ने कोई सीमा नहीं बताई थी। उस समय वह यह भी नहीं जानती थी कि ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है, लेकिन बाद में उसके ऊपर अनेकों संकट आए, फिर भी उसने अपने व्रत का दृढ़ता से पालन किया। सतियों की जीवन गाथा पढ़ने पर पता चलता है कि उन्होंने अपने ऊपर आए हुई पहाड़ के समान
विपत्तियों को भी हंसते हंसते झेल लिया, पर अपने सील को सुरक्षित रखा। सभी को अपने सील व्रत का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और अपने मन को तत्व चिंतन में लगाना चाहिए। भगवान सर्वज्ञ की वाणी रूपी समुद्र के मंथन करने से मैंने बड़े भाग्य से शुद्ध चिद्रूप रूपी रत्न को प्राप्त किया है। आचार्य कहते हैं, हे भव शुद्ध चिद्रूपोहम, ऐसा मंत्र तुझे विचार करना चाहिए, क्योंकि ये 6 अक्षर संसार रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए नौका के समान है। अपने सुख को समझने के लिए उत्तम तीर्थ, सात शास्त्र, समुद्र से निकले उत्तम रत्न, विशाल सुखों के खजाने, करुण रूपी धूल को उड़ाने के लिए प्रबल पवन, मोक्ष ले जाने वाले शिवगामी वाहन और भवन को जलाने के लिए जाज्वल्यमान अग्नि है। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा स्मरण ही सर्वोत्तम स्मरण है, क्योंकि इससे उत्तम स्मरण न हुआ है, न सुना है, न देखा है। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताते हुए लिखा है, लवण समुद्र में एक किनारे से युग डाला जाए और दूसरे किनारे से उसकी समिला डाली जाए तो संभव है कि बहते बहते दोनों मिल जाएं और समिला युग के छेद में चली जाए, परंतु मनुष्य पर्याय का द्वारा मिलना उससे भी अधिक दुर्लभ है। अतः रत्नत्रय को धारण कर ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में रमण करो। वास्तव में ब्रह्मचर्य व्रत के धारी तो दिगंबर मुनिराज ही होते हैं। वे सदा ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। मुनिराजों को आत्मा का ध्यान करने की प्रेरणा देते हुए आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, भवतनु भोग विरक्त मना या आत्मानम ध्यायति तस्य गुरवी बल्ली संसार की त्रुटयति। जो जीव संसार शरीर और भोगों से विरक्त मन हुआ शुद्धात्मा का चिंतन करता है, उसकी मोटी संसार रूपी बेल नाश को प्राप्त हो जाती है। सा योगी यह पालयति दर्शनम ज्ञानम चारित्रम भूत्वा पंचभ्या बाह्य ध्यायन परमार्थम। वही ध्यानी है जो पंचेंद्रिय से बाह्य होकर निज परमात्मा का ध्यान करता हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय को पालता है। परम जानन्तेपि परम मुनिः पर संसर्गम त्यजन्ति पर संगेन परमात्मना लक्ष्यस्य येन चलन्ति। परम मुनि उत्कृष्ट आत्मद्रव्य को जानते हुए परद्रव्य जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म है उसके संबंध को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे परद्रव्य के संबंध से ध्यान करने योग परम पद से चलायमान हो जाते हैं। कालम लब्ध्वा योगिन यथा यथा मोहा गलति तथा तथा दर्शनम लब्धे जीवा निमैन आत्मानम मनुते। ये योगी काल पाकर जैसा जैसा मोह कम होता जाता है वैसा वैसा यह जीव सम्यक दर्शन को पाता है और फिर निश्चय से अपने स्वरूप को जानता है। योगी वृंदहि ज्ञानमया यो ध्यायते ध्येया मोक्षस कारणे अनवर्तम सा परमात्मा देवा। जो योगी सर्वकर मोक्ष के निमित्त निरंतर ज्ञानमयी चिंतन किया जाता है, वह परमात्मा देव आराधना योग्य है, दूसरा कोई नहीं। जीव अणु मात्राण्यपि दुखानि सोढुम न शक्नोषि पश्य चतुर्गति दुखानां कारणानि कर्माणि करोषि किम तथापि। हे मूढ़ जीव, देख तू परमाणु मात्र भी दुख सहने को समर्थ नहीं है, तो फिर 4 गतियों के दुख के कारण जो कर्म है उनको क्यों करता है। धांधे पतितम सकलम जगत कर्मणि करोति अज्ञानी मोक्षस कारणम एकम क्षणम नैव चिंतयति आत्मानम। जगत के धंधे में पड़ा हुआ सब जगत अज्ञानी हुआ ज्ञाना बर्णादि 8 कर्मों को करता है, परंतु मोक्ष के कारण शुद्ध आत्मा का एक क्षण भी चिंतन नहीं करता। यत्र मति तत्र गति जीव त्वं मरणमपि येन लप्से तेन परम ब्रह्म मुक्त्वा मतिम मां परद्रव्ये कारसी। हे जीव, जहाँ तेरी बुद्धि है वहीं पर गति है, उसको जिस कारण से तू मरकर पावेगा, इसलिए तू परम ब्रह्म को छोड़कर परद्रव्य में बुद्धि मत कर। यदि निविसार्धमपि कोपि करोति परमात्मनि अनुरागम
अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिम दहति अशेषमपि पापम। यदि कोई आधे निमेष मात्र भी परमात्मा में प्रीति करे तो जैसे अग्नि की कड़ी काट के पहाड़ को भस्म करती है, उसी तरह सभी पापों को भस्म कर डाले। मुक्त्वा सकलाम चिंताम जीव निश्चयन्तः भूत्वा चित्तम निवेशय परमपदे देवम निरंजनम पश्य। हे जीव, समस्त चिंताओं को छोड़कर निश्चिंत होकर तू अपने मन को परम पद में धारण कर और निरंजन देव को देख। यत् शिव दर्शने परम सुखम प्राप्नोसि ध्यानम कुर्वन् तत्सुखम भुवनेपि अस्ति नैव मुक्त्वा देवम अनंतम। जो ध्यान करता हुआ निज शुद्धात्मा के अवलोकन में अत्यंत सुख है, हे मुनिराज, तुम पा सकता है। वह सुख तीन लोक में भी परमात्म द्रव्य के सिवाय अन्य कहीं नहीं है। ये निरंजने मना धृतम विषय कषायेषु गच्छत मोक्षस कारणम एतावदेव अन्यः न तंत्रा न मंत्रा। जिस पुरुष ने विषय कषायों में जाता हुआ मन कर्म रूपी अंजन से रहित भगवान में रखा और ये ही मोक्ष के कारण है, दूसरा कोई भी तंत्र नहीं है और न मंत्र है। त्रिभुवने जीवानाम अस्ति नैव सुखस्य कारणम किमपि मोक्षम मुक्त्वा एकम परम तनैव चिंत्य तमेव। तीन लोकों में जीव के मोक्ष के सिवाय कोई भी वस्तु सुख का कारण नहीं है। एक सुख का कारण मोक्ष ही है। इस कारण तू नियम से एक मोक्ष का ही चिंतन कर, जिसे कि महामुनि चिंतन करते हैं। मूर्ति विहीना ज्ञानमया परमानंद स्वभावा निमैन योगिन आत्मानम मन्यस्व नित्य निरंजनम भावम। हे योगी, निश्चय करके तू आत्मा को ऐसा जान। कैसा है आत्मा? मूर्ति से रहित है, ज्ञानमयी है, परमानंद स्वभाव वाला है, नित्य है, निरंजन है, ऐसा जीव पदार्थ है। ज्ञात्वा मत्वा आत्मानम परम या परभावम त्यजति सा निजा शुद्धा भावा ज्ञानी नाम चरणम भवति। सम्यक ज्ञान से आपको और पर को जानकर और सम्यक दर्शन से आप और पर की प्रतीति करके जो परभाव को छोड़ता है, वह आत्मा का निज शुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों के चारित्र होता है। आत्मानं गुणमयं निर्मलम अनुदिनम ये ध्यायन्ति ते परम नीमेन परम मुनिहा लघु निर्वाणम लभन्ते। जो पुरुष केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप भावकर्म द्रव्यकर्म नौकर्म मल रहित निर्मल आत्मा को निरंतर ध्यापते हैं, वे ही परम मुनि निश्चय कर निर्वाण को पाते हैं। यावत् ज्ञानी उपस्यामति तावत् संयतो भवति भवति कषायाणाम वशे गता जीवा असंयता साएव। जिस समय ज्ञानी जीव शांत भाव को प्राप्त होता है, उस समय संयमी होता है, और क्रोधादि कषाय के अधीन हुआ वही जीव असंयमी होता है। एन कषाया भवन्ति मनस तम जीव मुंच मोहम मोह कषाय विवर्जिता परम प्राप्नोसि संबोधम। हे जीव, जिस मोह से अथवा मोह को उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन में कषाय हो गए, उस मोह अथवा मोह निमित्तक पदार्थ को छोड़, फिर मोह को छोड़ने से मोह कषाय रहित हुआ तो नियम से राग द्वेष रहित ज्ञान को पावेगा। सिद्धे संबंधी पंथा भावो विशुद्धा एका या तस्मात् भावात् मुनिश्चलति सा कथम भवन्ति विमुक्ता। मार्ग एक शुद्ध भाव ही है। जो मुनि उस शुद्ध भाव से चलायमान हो जावे तो वह कैसे मुक्त हो सकता है? किसी प्रकार नहीं हो सकता। यत्र भाति तत्र याहि जीव यद भाति करु तदेव कथमपि मोक्ष नास्ति परम चित्तस्य सुदृढ़ यदेव। आचार्य महाराज कहते हैं, जा और जो अच्छा लगे वही कर, लेकिन जब तक मन की शुद्धि नहीं है तब तक किसी तरह मोक्ष नहीं हो सकता। आत्मानं मुक्त्वा ज्ञानी नाम अन्यत्र सुंदरम वस्तु तेन न विषयेषु मनोरमते जानताम परमार्थम। आत्मा को छोड़कर ज्ञानियों को अन्य वस्तु अच्छी नहीं लगती, इसलिए परमात्म पदार्थ को जानने वालों को
मन विषयों में नहीं जानने वालों का मन विषयों में नहीं लगता।